दादी पोती का जादुई ब्यूटी पार्लर की जादुई क्रीम। ओह नो, ये मेरे फेस पर पिंपल कैसे आ गया? अब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर कैसे जाऊंगी? अरे प्रेरणा बिटिया, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? देखो ना दादी, मेरे फेस पर ये पिंपल आ गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? दादी मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं जाकर मेडिकल से पिंपल की दवाई ले आऊंगी। प्रेरणा बिटिया, शरीर से जुड़ी हर परेशानी के लिए ये केमिकल वाली दवाइयां लेना जरूरी नहीं है। लाजवंती अपने घर के आंगन में जाती है और नीम की कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पीस लेती है। साथ ही उसमें गुलाब जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर अपनी पोती प्रेरणा को देती है। ये ले प्रेरणा बिटिया, इसे अपने पिंपल पर लगा ले। प्रेरणा उस नीम के पेस्ट को अपने पिंपल पर लगा लेती है, जिसके चलते 2 दिन में ही प्रेरणा का पिंपल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं रहता। अरे वाह दादी, आज मुझे आपके घरेलू नुस्खे पर पूरी तरह से यकीन हो गया। अब से तो मैं आपके घरेलू नुस्खे का ही इस्तेमाल करूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चल अब जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जा, मुझे भी काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। लाजवंती के बेटे नरेश और उसकी पत्नी सुषमा की एक सड़क दुर्घटना में कई सालों पहले मौत हो गई थी, जिसके चलते लाजवंती ने लोगों के घरों में काम करके अपनी इकलौती पोती प्रेरणा को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसी के साथ लाजवंती सौंदर्य से जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में भी जानती थी। दादी, मेरा ये न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा तो है बिटिया, लेकिन तूने इसे ज्यादा ऊंचा बना दिया है। रुक, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। लाजवंती हेयर स्टाइल को पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिसे देख प्रेरणा काफी खुश होती है। अरे वाह दादी, आपको तो घरेलू नुस्खे के साथ साथ हेयर स्टाइल भी बनाना आता है। सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं, बल्कि मुझे तो मेकअप भी करना आता है। जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, तब तेरी माँ एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसने ही मुझे मेकअप और हेयर स्टाइल बनाना सिखाया था। दादी, आपको पता है आज के टाइम में मेकअप इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है? उसकी क्या वैल्यू है? आजकल हर कोई लड़की मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। पता है, मैंने तो सुना है अच्छी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट एक एक मेकअप के 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है। दादी, मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। प्रेरणा बिटिया, इस कोर्स की फीस कितनी है? पूरे 3 लाख रुपए। क्या 3 लाख? प्रेरणा बिटिया, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो चाहकर भी तुझे इतना महंगा कोर्स नहीं करवा सकती। तू तो जानती है हम 2 वक्त की रोटी ही कितनी मुश्किल के साथ खाते हैं। अपनी दादी लाजवंती की बात सुन प्रेरणा उदास तो होती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी दादी की बातों में सच्चाई है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजरने लगते हैं। ये क्या दादी, आज फिर से दाल बनाई है आपने? और नहीं तो क्या बनाऊं प्रेरणा बिटिया, तू तो जानती है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से मेरी तनख्वाह भी कितनी कम है। दादी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत मेकअप आता है और आपको भी, तो हम लोग घर के अंदर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और फिर देखते हैं हमारा ब्यूटी पार्लर कैसे चलेगा। प्रेरणा का आइडिया लाजवंती को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अब दोनों दादी पोती अपने घर के बाहर एक पार्लर का बोर्ड लगा देते हैं, जिसे देख कुछ औरतें उनके पार्लर में आती हैं। सुनो, मेरी थ्रेडिंग कर देना और मेरे थोड़े बाल कट कर देना, मुझे न्यू हेयर कट चाहिए। दोनों दादी पोती कस्टमर के कहे मुताबिक उनका काम करते हैं, लेकिन पूरे दिन में उनके ब्यूटी पार्लर में 3 से 4 ही कस्टमर आ पाते हैं, जिससे वो मुश्किल से 100-200 रुपए ही कमा पाते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया? हमारा ब्यूटी पार्लर औरों की ब्यूटी पार्लर की तरह बड़ा और सुंदर नहीं है ना, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। प्रेरणा बिटिया, ऐसे उदास मत हो। एक दिन देखना हमारे ब्यूटी पार्लर के बाहर लोगों की कितनी लंबी लाइन लगती है। इतना कहकर लाजवंती अपने काम पर निकल जाती है। काम खत्म कर लाजवंती घर आ रही होती है कि तभी अचानक तेज धूप की वजह से लाजवंती को हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं और वो एक पीपल के पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है। अरे बहन जी, 4 दिनों से मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है। हमारे पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। भगवान के लिए हमारी मदद करिए। मेरे पास तो सिर्फ ये 100 रुपए ही हैं। आप एक काम करिए, ये 100 रुपए रख लीजिए, इनसे आप और आपका परिवार एक वक्त का खाना तो खा लेगा। लाजवंती उस आदमी को 100 रुपए दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठ जाता है और बातों बातों में उसे लाजवंती और उसकी पोती की सारी कहानी पता चलती है। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी पोती मेरा इंतजार कर रही होगी।
अरे जरा रुकिए। वो आदमी लाजवंती को रोककर अपने झोले से एक डिब्बा निकालकर लाजवंती को देता है। ये लीजिए, इसके अंदर एक क्रीम है। ये मेरी बनाई हुई क्रीम है। इसे लगाने पर चेहरे की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके ब्यूटी पार्लर में ये बहुत काम आएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी लाजवंती को क्रीम का डिब्बा देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद लाजवंती उस क्रीम के डिब्बे को लेकर घर आती है और देखती है कि प्रेरणा रो रही है। क्या हुआ प्रेरणा बिटिया, तू रो क्यों रही है? देखो ना, गर्मी की वजह से मेरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए। अब मैं क्या करूं? एक काम कर, तो ये क्रीम लगा ले। ये क्रीम मुझे एक बूढ़े बाबा ने दी थी, कह रहे थे इससे चेहरे की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे हम किसी और की दी क्रीम अपने चेहरे पर कैसे लगा सकते हैं? एक बार लगा कर तो देख। लाजवंती के कहने पर प्रेरणा जैसे ही उस डिब्बे से क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाती है तो एक सुनहरी चमक के साथ उसके चेहरे के सभी दाने गायब हो जाते हैं। ये तो जादू हो गया। इसे लगाते ही मेरे सभी दाने अचानक गायब हो गए। प्रेरणा को देख लाजवंती भी उस क्रीम को लगाती है अपने चेहरे पर, जिससे उसके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयां सब कुछ ठीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई क्रीम है। लाजवंती इतना बोलती है कि तभी वहां पर शादी के जोड़े में एक दुल्हन आती है। आप कौन? मेरा नाम राखी है और आज मेरी शादी होने वाली है। शादी की मेकअप के लिए मैंने जिस मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया था उसने ना जाने मेरे फेस पर कैसा मेकअप लगाया कि मेरा चेहरा ही लाल हो गया और इस पर दाने भी निकल आए हैं। मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया कि आप दोनों यहाँ पर पार्लर का काम करती हैं और आप मेरी इस परेशानी को हल करेंगी। क्या? बूढ़े बाबा? हाँ, प्लीज अब जल्दी से ये सब ठीक कर दीजिए। थोड़ी देर में मेरी बारात आने वाली है। लाजवंती समझ जाती है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं वही है जिसने उसको क्रीम दी थी। जिसके बाद अब लाजवंती राखी के चेहरे पर वो क्रीम लगा देती है, जिससे उसके चेहरे के निशान, दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं और प्रेरणा अब राखी का सुंदर सा मेकअप करती है। सच में ये मैं ही हूँ? आप लोगों ने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतना तो हमने कुछ किया भी नहीं। ये बहुत ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी मामूली रकम है। आपको तो एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में होना चाहिए। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड को यही कहूंगी कि वो आपके पास ही अपना मेकअप करवाएं। राखी दोनों दादी पोती को 50,000 रुपए देकर चली जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। और धीरे धीरे सभी दुल्हनें लाजवंती और प्रेरणा के ब्यूटी पार्लर में आती हैं और अपनी जादुई क्रीम की मदद से दोनों दादी पोती उनके काले दाग, दाने सब कुछ ठीक कर देती हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। ये लीजिए आपकी पेमेंट। सच में आप दोनों तो कमाल की हैं। कस्टमर के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर दोनों दादी पोती बहुत खुश होती हैं। जादुई क्रीम होने की वजह से ऐसे ही दुल्हनों की वो परेशानियों को हल करते हैं। और एक दिन दोनों दादी पोती अपनी जादुई क्रीम से एक औरत के चेहरे के दानों को ठीक कर रही होती हैं कि तभी उनके पार्लर में एक काले रंग की लड़की रोती हुई आती है। कौन हो तुम और ऐसे रो क्यों रही हो? मेरा नाम साक्षी है और अगले हफ्ते मेरी शादी है, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से मेरे ससुराल वाले शादी के लिए इनकार कर रहे हैं। क्या आप लोग मेरे काले रंग की समस्या को दूर कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। दोनों दादी पोती मिलकर उस जादुई क्रीम से साक्षी के सारे काले रंग को गोरे रंग में बदल देती हैं, जिसे देख साक्षी बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे साक्षी, तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। जो ससुराल वाले सिर्फ तुम्हारे काले रंग को लेकर इस शादी के लिए मना कर सकते हैं, वो आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये रंग तो भगवान की देन है और जब उन्हें कोई परेशानी नहीं, भला हमें क्या परेशानी हो सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो लोग शादी से क्या इनकार करेंगे? मैं ही शादी से इनकार करती हूँ। साक्षी की बात सुनकर लाजवंती और प्रेरणा काफी खुश होते हैं। जिसके बाद अब दोनों दादी पोती ऐसे ही अपनी जादुई क्रीम से लोगों के चेहरे की परेशानियों को दूर कर देते हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों में अपना एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर भी खोल लेते हैं और अब सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।